पाठशाला में अब हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा कि हनुमान जी के जन्म स्थल को खंडर बनाने वाले कौन थे। यह उन 1800 मंदिरों का चैप्टर है जिन्हें चुन चुनकर आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया। हमारा इतिहास आक्रांताओं के हमले, उनकी तबाही, उनकी लूट से भरा है, जिन्होंने बार बार भारत की सनातन संस्कृति, विरासत को नष्ट करने की कोशिश की और बार बार भारतवर्ष इन आक्रांताओं के हमले से बर्बाद होकर भी फिर खड़ा हुआ। आज मैं आपको भारत की उस महान विरासत के बारे में बताऊंगा, भारत के उस शहर के बारे में बताऊंगा जिसे हनुमान जी का जन्म स्थान भी माना जाता है और जिसे आक्रांताओं ने खंडहर में बदल दिया। क्यों बदला यह भी बताऊंगा। आज मैं आपको हम्पी के मंदिरों के बारे में बताने जा रहा हूं। हम्पी कर्नाटक में, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग आगरा आकर और प्रेम की निशानी की वो ताजमहल की टोटी पकड़कर फोटो खिंचवाने, नकली फोटो, ऐसे टोटी दिख रहा है, लग रहा है पकड़े हुए हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए क्योंकि हमारे दिमाग में वही भर आ गया। मैंने आपको चोल राजाओं का चैप्टर बताया, कितनी कमाल की चीजें बनाई, लेकिन वहां नहीं गए होंगे। इसी तरह से कर्नाटक में हम्पी मंदिरों का शहर कहा जाता है। कितने लोग आप में से वहां गए? आज मैं आपको हम्पी के मंदिरों के बारे में बताऊंगा। हम्पी कर्नाटक में है और यहां एक जमाने में बहुत वैभवशाली मंदिर हुआ करते थे। दुर्भाग्य यह है कि वहां सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के खंडहर हैं जिन्हें आप तस्वीरों में देख पाएंगे। मैं हैरान हुआ यह पढ़कर और जानकर कि भारत की सनातन विरासत समय के साथ नहीं ढह गई बल्कि ढहाई गई। यह नहीं कि टाइम हो गया तो टूटने लगे, गिर गए, इन्हें तोड़ा गया, ढहाया गया। किसने ढहाया? उन आक्रांताओं ने, जिनकी सोच में ऐसे मंदिरों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए इस देश में। यह था, उन्हें नहीं चाहिए था मंदिर, उन्होंने खंडर बना दिया। देखिए ऐसे भव्य मंदिरों को, पूरा खूबसूरत शहर तहस नहस कर दिया क्योंकि उनके विजन में, उनके थॉट प्रोसेस में इन मंदिरों को नहीं होना चाहिए उन्हें लगा और उन्होंने कर दिया। इन हमलों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको हम्पी के बारे में थोड़ा विस्तार से बता दूं। असल में हम्पी मध्यकाल में वैभवशाली हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। इस साम्राज्य का कालखंड सन 1350 से 1565 का बताया जाता है। आपको हम्पी की लोकेशन भी समझा देता हूं। यह जो नक्शे में दक्षिण भारत का गुलाबी रंग का हिस्सा आप देख रहे हैं, यह उस दौर में विजयनगर साम्राज्य था जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तीनों राज्य आते थे। तीनों को मिलाकर देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं बैगनी सा, ये पूरा जो है आप मिला दीजिए तो ये विजयनगर बनता था और इसकी राजधानी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के दौरान ही हम्पी में बेहतरीन स्थापत्य कला वाले मंदिरों का निर्माण किया जो द्रविड़ शैली में बनाए गए। विजयनगर साम्राज्य के दौर में स्थापत्य कला की दृष्टि से हम्पी की भव्यता अद्वितीय थी। कहा जाता है कि इस दौर में हम्पी रोम से भी ज्यादा खूबसूरत शहर हुआ करता था। आप सुने कभी? रोम की चर्चा खूब सुने होंगे, लेकिन हम्पी रोम से खूबसूरत नहीं सुने होंगे। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि जब खंडहर इतने भव्य हैं तो सनातन संस्कृति की पहचान ये हम्पी शहर कितना खूबसूरत रहा होगा। ये तो बाद में जो बचा हुआ है वो है, तब इतना सुंदर लग रहा है। हम्पी के पुरातन मंदिरों के खंडहरों को देखकर इसे यूनेस्को ने 1986 में विश्व धरोहरों की लिस्ट में शामिल किया। मध्यकालीन युग में यानी 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक हम्पी संस्कृति और सभ्यता के पैरामीटर पर दुनिया में बीजिंग के बाद दूसरे नंबर पर, बीजिंग के बाद दूसरे नंबर पर। और यह बात उस वक्त के यूरोपियन स्कॉलर निकोलस गियर ने कही। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्पी में ही आंजनेय पर्वत है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर अंजनी पुत्र हनुमान का जन्म हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि सनातन संस्कृति में हम्पी का यह क्षेत्र कितनी अहमियत रखता है और उसको खंडहर बना दिया अपनी। तो आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर मंदिर है तो कहां है, क्योंकि ज्यादातर खंडहर ड्रोन से देखने पर चट्टानों के हिस्से जैसे लगते। तुंगभद्रा नदी के किनारे लंबी सीरीज है ऐसे मंदिरों के खंडहरों। ये जो आपको दिखा रहा हूं, ये पुराना मैप है। इसमें प्राचीन मंदिरों के नाम दिए गए हैं जो अब खंडहर में बदल चुके हैं। जैसे वीरभद्रा नदी के बिल्कुल नजदीक बना विट्ठल मंदिर, इसके बाद उत्तर की तरफ अच्युताराया मंदिर,
मतंग पर्वत, कोंडानंद रामा मंदिर, वराहा मंदिर, पुरंदर दसारा मंदिर और आगे की तरफ जाएंगे तो उग्र नरसिम्हन मंदिर, बाडा बिलिंगा मंदिर, कृष्ण मंदिर, गणेश मंदिर, गड्डन वीरभद्र मंदिर। इसमें एएसआई ने बहुत से मंदिरों को सहेजा और बचाया। मतलब यह कि उनके हिस्से जिस भी रूप में एएसआई को मिले उसकी सुरक्षा की। लेकिन ये चंद नाम हैं, बाकी 1800 खंडर जिसकी बात इतिहास के पन्नों में है वो तो खंडित हो गए या खत्म हो चुके। खत्म हो गए भाई। आगे बढ़ने से पहले आज आपको इन मंदिरों का आर्किटेक्चर दिखाना चाहता हूं। आप हैरान रह जाएंगे कि आज से लगभग 500 से 1300 साल पहले कैसे इंजीनियर रहे होंगे जिन्होंने ऐसे कमाल के मंदिरों का निर्माण किया। आपको मंदिर के खंभों से संगीत में आवाज सुनाई देगी। आप भाई ये पत्थर के बने हैं, पत्थर को ठोकने पर मेटल की आवाज आ सकती है, लेकिन सोचिए उन मंदिरों में पत्थर को ठोकने पर मेटल धातु की आवाज आती है। सुनिए एक बार, देखिए इसको। टेंपल में now calling bell. School bell. School bell. Now temple bell. आप सोचिए, क्या आपके बच्चों के स्कूल उन्हें ले जाके ये नहीं दिखाना चाहिए कि देखो कितने शानदार मंदिर बने हैं, कितना शानदार आर्किटेक्चर है, पत्थर से धातु की आवाज कैसे आ रही है? नहीं, चलो खिंचा के आते हैं फोटो। आप सोचिए कोई इतना निर्दयी और क्रूर कैसे हो सकता है कि इतनी अद्भुत और दुर्लभ कलाकृति को तोड़ दे। अभी बताऊंगा किन्होंने तोड़ा। जिस विट्ठल मंदिर के म्यूजिकल पिलर्स को मैंने आपको दिखाया और वहां की आवाज सुनाई, उस मंदिर को एक ही पहाड़ को काट कर बनाया गया। इसमें 56 स्तंभ हैं और इन सभी स्तंभों से अलग अलग आवाज आती है। अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। यह हम्पी का करीब 500 साल पुराना शिवलिंग है जिसे बड़ावलिंग मंदिर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई देखिए इस शिवलिंग की। आपने कभी देखा है इतना ऊंचा शिवलिंग? यह करीब 3 मीटर यानी 9.5 फीट का शिवलिंग है। यह तो वो मंदिर है जो किसी तरह बच गए, जिनके सबूत आपके सामने हैं। न जाने कितने मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। ऐसा भव्य शिवलिंग आप देख रहे हैं। कितने लोग जाते हैं देखने के लिए वहां? आपको सुनकर हैरानी होगी कि मंदिरों पर हमले के अलावा इन्हें नष्ट करने के लिए अलकतरा यानी चारकोल डालकर इन्हें 6 महीने तक जलाया गया, जिससे मंदिरों के नामो निशान मिट जाएं। सोचिए कैसी नफरत रही होगी इन मंदिरों को लेकर आक्रांताओं के मन में। खूबसूरत मंदिरों के शहर हम्पी को खंडहरों के ढेर में तब्दील क्यों कर दिया गया, किस मंशा से किया गया, यह भी आपको जानना चाहिए। क्योंकि जवाब है वही सोच जिसके लिए आक्रांता जाने जाते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक धर्म की पहचान को बनाना है। कैसे आक्रांताओं की आंखों में विजयनगर का भव्य साम्राज्य और उसकी सनातन सांस्कृतिक धरोहरें चुभती थीं। विजयनगर और उसकी राजधानी हम्पी पर एक नहीं अनगिनत बर्बर हमले डेक्कन के सुल्तानों ने किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हिंदू पहचान और हिंदू साम्राज्य को ढहाने की कोशिश हर बार नाकाम हुई। विजयनगर साम्राज्य का विकास सबसे ज्यादा राजा कृष्णदेव राय के समय में हुआ। राजा कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 का है। 1529 में कृष्णदेव राय बीमार हुए और उनका निधन हो गया। और इन 35 सालों में इन 35 सालों तक मुस्लिम आक्रांताओं की हम्पी की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं, पर निशाने पर तो था, क्योंकि विजयनगर एक ऐसा सेंटर था जो कई पॉइंट से अहम था। तुंगभद्रा, कृष्णा का दोआब क्षेत्र यानी ये 2 नदियों के बीच का हिस्सा था। विजयनगर की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, इसलिए इस पर नजर। मुस्लिम आक्रांता विजयनगर पर कब्जा चाहते थे क्योंकि विजयनगर बहुत संपन्न और समृद्ध था, और सबसे बड़ी वजह थी विजयनगर का हिंदू साम्राज्य और हिंदू पहचान का केंद्र होना, क्योंकि उसे नष्ट करना। लेकिन आक्रांताओं के लिए विजयनगर साम्राज्य को जीतना कैसे बहुत मुश्किल था, इसे इस तरह से समझिए।
कि आक्रांताओं ने 1350 से 1565 यानी करीब 200 साल तक कोशिश की और फिर आखिरी लड़ाई हुई 1565 में, द बैटल ऑफ तालीकोटा। इस समय विजयनगर के आखिरी शासक थे आलिया रामराय। उनके पास 5 लाख सैनिक, 37,000 घुड़सवार और हजारों हाथियों की सेना थी, जिसका मुकाबला करने के लिए दक्षिण के सुल्तानों ने, अहमदनगर, बीजापुर, बिदर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने गोलाबंदी की, जिनके पास 80,000 सैनिक और 30,000 घुड़सवार और हजारों तोप। इतनी कम सैन्य शक्ति के साथ हम्पी पर कब्जा करना नामुमकिन था, लेकिन आलिया रामा राय को धोखा दिया उनके 2 मुस्लिम कमांडर्स ने, गिलानी ब्रदर्स। ये वो 2 मुस्लिम कमांडर थे जिन पर रामराय ने भरोसा करके जंग की कमान सौंपी, लेकिन इन्होंने मजहबी लकीर पर सुल्तानों की तरफ से जंग में पाला बदल दिया और फिर जो हुआ वो इतिहास के बर्बर अध्याय का हिस्सा बना। तालीकोट में धोखे से जंग जीतने के बाद मुस्लिम सुल्तानों के निशाना था हम्पी, सनातन संस्कृति की विरासत का वो केंद्र जहां 1800 मंदिरों पर कट्टरपंथी सुल्तानों का कहर बरपा। मुस्लिम आक्रांताओं ने बर्बर तरीके से मंदिरों को तोड़ा, लूटा और जलाया। अब जो खंडहर बचे हैं वो कितने भव्य मंदिर थे, इसके बारे में आपको तस्वीरों के जरिए बताता हूं। ये खंडहर देखिए और ये तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में जो खंडहर हैं उनके ऊपर लाइन ड्रॉ करके ये बताने की कोशिश की गई कि आखिर इन मंदिरों की भव्यता और स्थापत्य कितना कमाल का था। ये आप देख रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा अरे ये तो पहाड़ है, टूटा है, और इसकी असली स्थिति क्या थी देखिए। इस तरह से इन मंदिरों को, भव्य मंदिरों को बर्बाद किया गया, तहस नहस किया गया। ऊपर जो आप हिस्सा देख रहे हैं, जो ड्रॉ किया हुआ है वो इनकी असली शक्ल थी, और जो आप निर्माण देख रहे हैं ये बचा हुआ हिस्सा है। ये हुई हम्पी के ऐतिहासिक पक्ष की बात। अब आपको हम्पी का पौराणिक पक्ष भी बताता हूं। हम्पी के इस पूरे क्षेत्र का जिक्र त्रेता युग यानी रामायण काल में भी आया है, और इसका सबसे बड़ा साक्ष्य है रामायण। हिंदू धर्म में हम्पी का यह क्षेत्र बहुत पवित्र माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि त्रेता युग में हम्पी के नजदीक ही थी किष्किंधा नगरी। रामचरितमानस में तो किष्किंधा कांड पर पूरा अध्याय है। रामायण में इसका जिक्र मिलता है कि किष्किंधा पर 2 वानर राज वाली और सुग्रीव का शासन हुआ करता था। पुरातात्विक दस्तावेजों और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि जब बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाला तो सुग्रीव ने अपने मंत्रियों के साथ हम्पी के नजदीक मौजूद ऋष्यमूक पहाड़ी के जंगलों में डेरा डाला था। यहां सुग्रीव इसलिए सुरक्षित थे क्योंकि यहां मतंग पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग पर्वत आज भी यहां मौजूद है। आज भी वहां 5 से 7 हजार साल पुरानी गुफाएं मिलती हैं। लेकिन इसके बारे में आप में से कितनों को पता है? तो अगली बार छुट्टी मनाने जाइए तो वो टोटी पकड़कर फोटो खिंचाने के अलावा खिंचा लीजिए वो भी, लेकिन चोल साम्राज्य के अंश देखकर आइए और हम्पी होकर आइए। देखकर आइए जो बचा है वो भी कितना भव्य है।